में अनुशासन और सम्मान का एक अनकहा रिश्ता है। सेना और पुलिस, दो वर्दियां, दो जिम्मेदारियां, मगर एक ही उद्देश्य, देश की रक्षा और व्यवस्था बनाए रखना। मगर जब ये दो वर्दियां एक दूसरे के आमने सामने आ जाईं, तो क्या होता है? ये कहानी है कैप्टन विक्रम सिंह, एक जांबाज भारतीय सेना के जवान की, और इंस्पेक्टर रघु ठाकुर, एक सख्त लेकिन ईमानदार पुलिस अफसर की। एक व्यस्त चौराहे पर हुई एक छोटी सी घटना कैसे पूरे शहर, प्रशासन और मीडिया में भूचाल ला देती है। जब एक पुलिस इंस्पेक्टर गुस्से में एक आर्मी जवान का कॉलर पकड़ता है, तो यह सिर्फ एक आदमी का नहीं, बल्कि पूरी सेना के सम्मान का सवाल बन जाता है। क्या कानून की सख्ती वर्दी की इज्जत से ऊपर होती है? क्या पुलिस और सेना के बीच का टकराव सम्मान और समझौते में बदलेगा, या फिर यह एक बड़ी जंग का रूप लेगा? सम्मान की जंग सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि समाज के उस पहलू को उजागर करती है जहां अनुशासन और इज्जत दोनों जरूरी हैं। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वर्दी पहनने से ही सम्मान मिलता है, या फिर सम्मान कमाना पड़ता है? सूरज की किरणें धीरे धीरे शहर की ऊंची इमारतों पर फैल रही थीं। यह एक आम सुबह थी, मगर कुछ ही घंटों में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाएगी। कैप्टन विक्रम सिंह, भारतीय सेना के एक बहादुर जवान, अपनी मोटरसाइकिल पर अपने कैंप की ओर जा रहे थे। वह लंबे, मजबूत कदकाठी के व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में सेना की सख्ती और दिल में देशभक्ति का जुनून साफ झलकता था। सेना में रहते हुए उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन शहर की सड़कों पर एक ऐसी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। दूसरी ओर इंस्पेक्टर रघु ठाकुर अपने रौबदार व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था। वह एक ईमानदार मगर बेहद कठोर पुलिस अधिकारी था, जो कानून का पालन करवाने में किसी भी हद तक जा सकता था। वह भ्रष्टाचार से नफरत करता था और अनुशासन को सबसे ऊपर रखता था। रघु के पास एक अतीत था जिसने उसे कठोर बना दिया था। उसका मानना था कि वर्दी पहने कोई भी व्यक्ति नियमों से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे वह सेना का जवान हो या कोई आम नागरिक। शहर के मुख्य चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा था। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी थीं। इसी बीच विक्रम सिंह अपनी बाइक पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक रेड लाइट हुई, लेकिन उनकी गति वैसी ही रही। उन्हें अपने बेस पर रिपोर्ट करना था और थोड़ी देर हो चुकी थी। चौराहे पर मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर रघु ठाकुर ने तुरंत सीटी बजाई और हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। रघु गंभीर लहजे में, रुको, रेड लाइट जंप करना गैर कानूनी है, पेपर दिखाओ। विक्रम ने गाड़ी रोकी, हेलमेट उतारा और शांत स्वर में बोले, विक्रम सर, मैं आर्मी जवान हूं और मुझे अर्जेंट ड्यूटी पर लौटना है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। रघु ने कड़क निगाहों से उसे देखा। रघु कठोर लहजे में, तो क्या हुआ? अगर तुम आर्मी में हो, कानून सबके लिए समान है, पेपर निकालो। भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी थी। कुछ लोग आर्मी जवान के पक्ष में थे, तो कुछ पुलिस इंस्पेक्टर की बात का समर्थन कर रहे थे। विक्रम ने जेब से अपने आईडी कार्ड और लाइसेंस निकालकर रघु को दिखाया, लेकिन इंस्पेक्टर को यह रवैया पसंद नहीं आया। उसे लगा कि जवान घमंड में है और नियम तोड़कर निकलना चाहता है। गुस्से में रघु ने आगे बढ़कर विक्रम का कॉलर पकड़ लिया। रघु, वर्दी पहनने से कोई राजा नहीं बन जाता, कानून के आगे किसी की नहीं चलती। यह दृश्य देखते ही वहां खड़े लोगों में हलचल मच गई। किसी ने इस पल को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। विक्रम की आंखों में गुस्से की एक चमक थी, मगर उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। उसने धीरे से रघु का हाथ हटाया और कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं। इस वर्दी की इज्जत मेरे लिए जान से भी बढ़कर है। आपने मेरी वर्दी का नहीं, बल्कि पूरे सेना का अपमान किया है। रघु एक पल के लिए चौंक गया, मगर उसकी कठोरता अभी भी बनी हुई थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग फुसफुसा रहे थे, आर्मी वालों के साथ ऐसा बर्ताव सही नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर का रवैया बहुत सख्त है, मगर नियम तोड़ना भी गलत है। चौराहे पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग अपने मोबाइल से इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहे थे, तो कुछ सिर्फ तमाशबीन बने खड़े थे। किसी ने धीमे स्वर में कहा, भाई, आर्मी का जवान है, इसे इस तरह बेइज्जत करना ठीक नहीं।
लेकिन पुलिस वाला भी अपनी ड्यूटी कर रहा है। नियम तो सबके लिए एक होते हैं। रघु ठाकुर ने अपने चारों तरफ भीड़ को देखा, लेकिन उसकी कठोरता कम नहीं हुई। उसने विक्रम की आंखों में देखा, जो गुस्से में जल रही थीं, मगर उसने अपने गुस्से को काबू में रखा था। विक्रम ने धीरे से इंस्पेक्टर का हाथ हटाया और बेहद ठंडे स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन इज्जत भी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। आपने मेरा कॉलर पकड़कर मेरी वर्दी की नहीं, बल्कि पूरे भारतीय सेना की इज्जत पर हाथ डाला है। मैं इस देश के लिए अपनी जान देने को तैयार रहता हूं, मगर अपनी इज्जत पर कोई समझौता नहीं कर सकता। देश के लिए जान देने की बात छोड़ो, पहले नियम तोड़ने का जुर्माना भरो। विक्रम के अंदर कुछ टूट गया था। वह शांत स्वभाव का इंसान था, लेकिन उसका आत्मसम्मान सबसे ऊपर था। भीड़ में खड़ा एक युवक बोल पड़ा, इंस्पेक्टर साहब, आपसे तो अपराधी भी इस इज्जत से बात नहीं करता। ये आदमी देश की रक्षा करता है और आप इसे सड़क पर यूं बेइज्जत कर रहे हैं। रघु की भौहें तन गईं। उसने उस युवक को घूरा, लेकिन वह चुप हो गया। भीड़ में एक लड़का था जो पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा था। उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही मिनटों में यह वीडियो वायरल होने लगा। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा था। कैप्शन था, क्या यही हमारे देश के सैनिकों के साथ व्यवहार होना चाहिए? कुछ ही घंटों में यह मामला सेना और पुलिस प्रशासन तक पहुंच गया। रघु को इस बात की भनक नहीं थी कि यह मामला इतना बड़ा बन जाएगा। वह अभी भी अपनी जिद पर अड़ा था। उसने विक्रम को घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें कानून तोड़ते देखा, इसलिए सजा दूंगा, चाहे तुम जो भी हो। विक्रम अब गुस्से में था। वह आगे बढ़ा और धीमे मगर ठोस शब्दों में बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी वर्दी की इज्जत करता हूं, लेकिन अगर आपने मेरी वर्दी की बेइज्जती की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। जो होना है वो अब होगा। भीड़ ने यह सुना और माहौल गर्म हो गया। करीब 20 मिनट बाद पुलिस कंट्रोल रूम को खबर मिली कि एक आर्मी जवान और पुलिस इंस्पेक्टर में झगड़ा बढ़ता जा रहा है। मामला ऊपर तक पहुंच चुका था। कुछ ही देर में एसीपी अभय प्रताप सिंह और सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण मेहरा मौके पर पहुंचे। रघु ने सैल्यूट मारा और स्थिति बताने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी बात कह पाता, कर्नल अरुण मेहरा ने विक्रम की ओर देखा और कहा, कैप्टन विक्रम, क्या हुआ? विक्रम ने पूरी घटना विस्तार से बताई। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ ठहराव था। कर्नल मेहरा ने इंस्पेक्टर रघु को घूरा और बोले, इंस्पेक्टर ठाकुर, हम सैनिकों को कानून की इज्जत करना सिखाया जाता है, मगर हमें इज्जत से जीना भी सिखाया जाता है। आपने एक सैनिक की वर्दी का अपमान किया है, जो अस्वीकार्य है। रघु हकलाते हुए बोला, लेकिन सर, इसने नियम तोड़ा था। एसीपी अभय प्रताप सिंह ने सख्त लहजे में कहा, अगर नियम तोड़ा भी था तो क्या इसका मतलब यह है कि आप एक सैनिक का अपमान करें? क्या यह पुलिस की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है? रघु को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके माथे पर पसीना आ गया। इतने में वहां कुछ पत्रकार भी पहुंच गए। उन्होंने अपने कैमरे ऑन कर दिए और सवालों की झड़ी लगा दी। पत्रकार, क्या यही हमारे सैनिकों की इज्जत है? पत्रकार, क्या पुलिस और सेना के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है? यह देख रघु का चेहरा फीका पड़ गया। वह समझ गया कि मामला अब उसके हाथ से निकल चुका है। चौराहे की घटना के कुछ घंटे बाद इंस्पेक्टर रघु ठाकुर को उच्च अधिकारियों ने पुलिस स्टेशन बुलाया। उनके साथ कैप्टन विक्रम सिंह भी थे। दोनों आमने सामने बैठे थे, लेकिन माहौल में ठंडक नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य दीवार थी जो दोनों को दूर कर रही थी। एसीपी अभय प्रताप सिंह ने गंभीर आवाज में कहा, यह मामला अब मीडिया और सोशल मीडिया पर उछल चुका है। हमें इसे सही तरीके से हल करना होगा, नहीं तो यह पुलिस विभाग और सेना के बीच विवाद का रूप ले सकता है। रघु चुप था। उसे अपने कठोर व्यवहार पर थोड़ा पछतावा था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। वहीं विक्रम की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी वर्दी के अपमान ने उसे भीतर से झकझोर दिया था। कैप्टन विक्रम, कर्नल अरुण मेहरा ने पूछा, क्या आप इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं? विक्रम ने एक गहरी सांस ली और कहा, सर, मेरा मकसद किसी को सजा दिलवाना नहीं है,
लेकिन जो हुआ वह सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, बल्कि हर उस सैनिक के साथ हुआ जो दिन रात इस देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाते हैं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रघु को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसने अभी तक माफी नहीं मांगी थी। एसीपी ने रघु को घूरते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सही किया? रघु ने झिझकते हुए कहा, सर, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। लेकिन उस ड्यूटी में सम्मान भी होना चाहिए, एसीपी ने डांटते हुए कहा। रघु चुप हो गया। उसकी आंखों में एक पुरानी पीड़ा झलक रही थी। कुछ पल के मौन के बाद उसने बोलना शुरू किया, सर, मेरी जिंदगी ने मुझे सख्त बना दिया है। मैं 8 साल का था जब मेरे पिता, जो एक पुलिस कांस्टेबल थे, एक दंगे में मारे गए थे। उन्हें भीड़ ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला था। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं पुलिस अफसर बनूंगा और कभी किसी को कानून तोड़ने नहीं दूंगा, चाहे वह कोई भी हो। कमरे में सब शांत हो गए। विक्रम ने पहली बार रघु की ओर सहानुभूति भरी नजरों से देखा। रघु ने आगे कहा, मुझे पुलिस में आते ही सिखाया गया कि अनुशासन से ही देश चलता है। अगर मैं जरा भी नरमी दिखाऊं तो कानून का सम्मान खत्म हो जाएगा। इसी सख्ती ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया है। विक्रम, जो अब तक सिर्फ सुन रहा था, पहली बार बोला, इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी वर्दी की इज्जत के लिए सख्त बने और मैं अपनी वर्दी की इज्जत के लिए सेना में गया। रघु ने चौंक कर उसकी ओर देखा। विक्रम ने कहना शुरू किया, मैं एक फौजी का बेटा हूं। मेरे पिता कैप्टन सुरेंद्र सिंह 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। उस दिन मेरी मां ने मुझसे कहा था, बेटा, तेरे पापा देश के लिए शहीद हुए हैं, तू भी उनकी तरह देश की रक्षा करना। कमरे में मौजूद सभी लोग अब पूरी तरह इस वार्तालाप में खो चुके थे। मैंने सेना में जाने की ठानी और वहां सिखाया गया कि इज्जत सबसे ऊपर होती है। सेना का पहला नियम यही है, कभी किसी की इज्जत मत छीनो और कभी अपनी इज्जत मत गिरने दो। रघु को अब पूरी बात समझ आ रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने वर्दी पहनने वाले किसी और व्यक्ति के साथ गलत किया है। रघु ने सिर झुका लिया। वह अब पूरी तरह समझ चुका था कि उसका गुस्सा, उसकी कठोरता और उसका अतीत उसे इतना जिद्दी बना चुका था कि वह दूसरों की इज्जत करना भूल गया था। विक्रम ने उसकी ओर देखा और कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आगे से किसी भी सैनिक के साथ ऐसा व्यवहार न हो। हम भी देश के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं, मौत को गले लगाते हैं। हमारा सम्मान ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। रघु की आंखों में पहली बार शर्मिंदगी और पछतावा साफ झलक रहा था। अब सवाल यह था कि क्या इंस्पेक्टर रघु माफी मांगेगा? रघु की कड़वी जुबान उसके अहंकार को जाहिर कर रही थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि उसने जो किया वह गलत था। क्या वह खुलेआम अपनी गलती स्वीकार करेगा? क्या सेना और पुलिस के बीच यह तनाव खत्म होगा? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने पूरे शहर में हलचल मचा दी थी। कुछ लोग पुलिस के समर्थन में थे, तो ज्यादातर लोगों का गुस्सा इंस्पेक्टर रघु ठाकुर पर था। हमारे सैनिक हमारी जान बचाने के लिए सरहद पर लड़ते हैं और पुलिस उन्हें बीच सड़क पर बेइज्जत कर रही है। अगर एक जवान के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम आदमी के साथ पुलिस क्या करती होगी? पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा होने लगी थी। लोग तख्तियां लेकर नारे लगा रहे थे, हमारे सैनिकों का सम्मान करो, पुलिस को अपनी हद में रहना चाहिए। कुछ ही देर में मीडिया भी वहां पहुंच गई। बड़े न्यूज चैनल लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। पत्रकार, क्या पुलिस और सेना के बीच सम्मान की जंग छिड़ चुकी है? यह देखकर प्रशासन भी हरकत में आ गया। पुलिस कमिश्नर और सेना के वरिष्ठ अधिकारी आपस में मीटिंग करने लगे। पुलिस कमिश्नर ने इंस्पेक्टर रघु को अपने केबिन में बुलाया। रघु, ये क्या कर दिया तुमने? पूरा शहर तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया है। रघु को पहली बार अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह झुकने के लिए तैयार नहीं था। सर, मैंने सिर्फ कानून का पालन करवाया था, उसने धीमी आवाज में कहा। कमिश्नर ने गहरी सांस ली और बोले, लेकिन कानून में इज्जत भी शामिल होती है इंस्पेक्टर ठाकुर। तुमने सिर्फ नियम लागू नहीं किया, बल्कि सेना के एक जवान की बेइज्जती भी की। अब यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है, तुम्हें कुछ करना होगा। रघु कुछ देर सोचता रहा। क्या वह अपनी जिद छोड़कर माफी मांगेगा? इस बीच
सेना के कैंप में भी यह मामला गर्मा चुका था। लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण मेहरा अपने सीनियर अफसरों से बात कर रहे थे। हमारे जवान को सड़क पर पुलिस के सामने अपमानित किया गया है। यह केवल विक्रम सिंह का मामला नहीं है, यह पूरी सेना का अपमान है। कैंप के कई जवान नाराज थे। वे चाहते थे कि पुलिस इंस्पेक्टर रघु के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, लेकिन विक्रम ने कहा, मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, सिर्फ सम्मान चाहिए। अगले दिन पुलिस विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इंस्पेक्टर रघु ठाकुर को मंच पर बुलाया गया। उनके सामने कैमरे, माइक और पत्रकारों की भीड़ थी। सवालों की बौछार शुरू हो गई। क्या पुलिस सेना को अपना दुश्मन मानती है? क्या आप सेना के जवान से माफी मांगेंगे? क्या पुलिस अपनी गलती स्वीकार करेगी? रघु की हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। उसने चारों ओर देखा। पुलिस अफसर, सेना के जवान, जनता, सबकी निगाहें उसी पर थीं। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने माइक उठाया और कहा, मैं इंस्पेक्टर रघु ठाकुर आज खुलेआम स्वीकार करता हूं कि मुझसे गलती हुई थी। पूरा हॉल चौंक गया। रघु ने विक्रम की ओर देखा और कहा, कैप्टन विक्रम सिंह, उस दिन चौराहे पर मैं गुस्से में था, मगर मुझे एहसास हुआ कि मेरी सख्ती ने आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाई। मैं आपसे और पूरे सेना परिवार से माफी मांगता हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विक्रम ने आगे बढ़कर रघु की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, इंस्पेक्टर साहब, इज्जत एक दूसरे को देने से ही मिलती है। मैं आपकी माफी स्वीकार करता हूं। यह दृश्य पूरे देश ने देखा। पुलिस और सेना के बीच सम्मान की एक नई मिसाल बन चुकी थी।